नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ शुक्र तारे के समान इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूं और साथ में मैं क्वेश्चन आंसर भी एग्जाम के लिए पढ़ाऊंगी। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृतिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और इससे पहले बच्चे, मैं आप लोगों के लिए क्लास 9, क्लास 10, कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ और व्याकरण का भी बहुत ही आसान तरीका से मैं वीडियो बनाई हूँ। इन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को शुक्र तारे के समान, इनके लेखक स्वामी आनंद जी हैं, इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। शुक्र तारे के समान नामक रेखा चित्र मूलतः गुजराती भाषा में लिखा गया था। इसमें लेखक ने महात्मा गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई की बेजोर प्रतिभा व व्यस्त दिनचर्या का वर्णन किया है कि महादेव भाई जी किस तरह के बेजोर प्रतिभा के थे और उनका दिनचर्या किस तरह से होता था। पाठ का सार इस प्रकार है। लेखक ने महादेव भाई देसाई की तुलना शुक्र तारे से की है। जिस प्रकार शुक्र तारे की चमक कुछ समय के लिए दिखाई देती है। शुक्र तारे क्या होता है बच्चों? सूर्यास्त और सूर्योदय से पहले थोड़ी देर के लिए शुक्र तारे आसमान में दिखाई देते हैं और बहुत ही चमकीले रूप में दिखाई देते हैं। तो इसीलिए महादेव भाई देसाई की तुलना शुक्र तारे से की गई है, क्योंकि इनकी भी प्रतिभा इसी तरह बेजोर प्रतिभा थी, शुक्र तारे के समान तारे के समान। जिस प्रकार शुक्र तारे की चमक कुछ समय के लिए दिखाई देती है, उसी तरह देसाई भी अपनी चमक इस दुनिया को दिखाकर जल्दी ही इस संसार से विदा हो गए। अपनी छोटी सी आयु में ही वे संसार को मुग्ध कर गए। वे 1917 में गांधी जी के संपर्क में आए थे। वे अपने गुणों के कारण जल्दी ही गांधी जी के प्रिय बन गए। मजाक में वे स्वयं को गांधी जी का कुली कहते थे, भिस्ती और खर भी कहते थे। गांधी जी उन्हें पुत्र की तरह मानते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वे क्यों कुली कहते थे गांधी जी का कुली, क्योंकि बहुत सारा काम जो होता था देश का आज़ादी, उस टाइम में देश को आज़ादी मिलनी थी और आज़ादी के सिलसिले में बहुत सारा काम था। पत्रिकाएं छपती थी, समाचार पत्र छपता था, तो उसमें महादेव भाई देसाई उसके लिए लिखते थे। तो बहुत सारा उनको काम होता था, इसीलिए वे स्वयं को महात्मा जी का कुली कहते थे। कभी खर कहते थे, खर मतलब गधा, और भिस्ती मतलब एक चमड़े का थैली होता है, बैग, उसमें पानी भरा होता है और उसको जो है आदमी पानी पटाने का काम करते हैं। तो उसी तरह अपने आप को वे कहते थे, यानी उनके अंदर कोई घमंड नहीं था कि हम गांधी जी के साथ काम कर रहे हैं तो इतने बड़े हम महान हैं, ऐसा उनके मन में थोड़ी सी भी कुछ नहीं थी। गांधी जी उन्हें पुत्र की तरह मानते थे। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय जब गांधी जी गिरफ्तार हुए तो उन्होंने महादेव भाई देसाई को अपना वारिस घोषित कर दिया। इस प्रकार समूचे देश में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। अब गांधी जी सदा उन्हें अपने साथ रखते थे। उनका जीवन इतना व्यस्त था कि उन्हें अपने निजी मतलब अपने कामों के लिए भी उन्हें वक्त नहीं मिलता था। सुबह से शाम तक मुलाकातियों की समस्याओं को संक्षेप में लिखकर गांधी जी के सामने पेश करना और उनके आमने सामने मुलाकात करवाना उनका प्रमुख काम था, क्योंकि अकेले गांधी जी तो सारा काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे गांधी जी से मिलने वाले लोगों की भीड़ लगी रहती थी और बहुत सारी समस्याएं रहती थी। तो इन सारी समस्याओं को वो सुलझाते थे और मुलाकातियों को गांधी जी से मुलाकात भी करवाते थे। उन्होंने गांधी जी के साथ पूरे देश का भ्रमण किया। महादेव उन यात्राओं का विवरण और प्रतिदिन की गतिविधियों का वर्णन लिखते थे, जो यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र में
छपता था। अन्य समाचार पत्रों को देखना और पाठकों की प्रतिक्रियाओं का जवाब देना, हर सभा में गांधी जी के साथ रहना और विवरण लिखना, यह सब उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। उस समय मुंबई में यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्र निकलता था। उस पत्र के संपादन की जिम्मेदारी गांधी जी पर आ गई थी। बाद में नवजीवन नामक समाचार पत्र भी गांधी जी के पास आ गया। इन दोनों पत्रों के लेख और टिप्पणियों आदि का काम महादेव भाई देखने लगे। इन पत्रों में महादेव लेखन के अलावा गांधी जी के कार्यकलापों का विवरण भी लिखते थे, यानी किस तरह के काम गांधी जी देश की आजादी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, उन सारी बातों की जानकारी वे देते थे। अब आगे बताते हैं कि गांधी जी के संपर्क में आने से पहले महादेव भाई ने अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। यानी गांधी जी से जब उनकी मुलाकात हुई है, उससे पहले वे अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। बाद में वकालत भी की। वकालत के साथ साथ उन्होंने टैगोर और शरतचंद्र साहित्य का अनुवाद भी किया, मगर गांधी जी के संपर्क में आने के बाद वे साहित्यिक लेखन ना कर सके। यानी काफी उनके ऊपर जवाबदेही आ गया कामों का, इसलिए साहित्यिक लेखन वे नहीं कर सके। महादेव की लेखन शैली, महादेव भाई की लेखन शैली इतनी प्रभावशाली थी कि लोग चकित रह जाते थे। उन्हें शॉर्ट हैंड ना आते हुए भी मुलाकातों का पूरा विवरण उनकी डायरी में दर्ज होता था। अक्षर इतने सुंदर होते थे कि उनके लिखे पत्रों की लिखावट देखकर वायसराय भी आह भरते थे। जो अंग्रेज सरकार के बड़े बड़े अफसर होते थे, वह भी आहें भरते थे कि काश इतना अच्छा अक्षर लिखने वाला हमारा भी कोई होता। महादेव तेज गति के साथ अति सुंदर अक्षर लिखते थे। महादेव भाई का व्यक्तित्व ऐसा था कि जो भी उनसे एक बार मिलता वह कई दिनों तक उन्हें याद करता था। इतनी व्यस्तताओं के बाद भी वे आने वालों से प्रेम पूर्वक मिलते थे। उनके लिए रात और दिन का मतलब नहीं था। वे अपना काम अच्छी तरह पूरा करना जानते थे। इस व्यस्त जीवन के बीच वे सूत भी काट लेते थे। यह सुनकर लोग दंग रह जाते थे। यानी इतनी व्यस्तता में भी वे सूत भी कपड़े बनाने के लिए काटते थे। भाई महादेव देसाई का देहांत, अब उनका देहांत किस तरह होता है इसको बताया गया है कि काम की व्यस्तता और मौसम की मार की वजह से महादेव भाई का शरीर जवाब दे दिया था। यानी बहुत सारा काम उनके ऊपर था और मौसम की मार था। असहनीय गर्मी में रोजाना 11 मील पैदल चलना और सुबह से शाम तक काम करना, यही उनकी अकाल मृत्यु का कारण बना। क्योंकि उस समय इतना यातायात की सुविधा नहीं थी और बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ रहा था और उनको 11 मील पैदल चलना पड़ता था और सुबह से शाम तक काम करना था। यही उनकी अकाल मृत्यु का कारण बना। उनकी मौत का घाव गांधी जी के दिल में सदा बना रहेगा। यानी गांधी जी सदा हमेशा जब तक रहे उनकी याद करते रहे। तो यह था सार बच्चों पाठ का। और अभी मैं आप लोगों को एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर भी पढ़ाने जा रही हूँ। क्वेश्चन इस तरह है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25-30 शब्दों में लिखने के लिए आप लोगों को रहेगा। पहला प्रश्न, गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? उत्तर, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते समय गांधी जी को पलवल स्टेशन पर अंग्रेज सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। दूसरा प्रश्न, गांधी जी से मिलने आने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? उत्तर, गांधी जी से मिलने वालों को महादेव भाई पहले उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनकी संक्षिप्त टिप्पणी तैयार करके गांधी जी के सामने पेश करते थे तथा उनसे लोगों की मुलाकातें करवाते थे। तीसरा प्रश्न है, महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? उत्तर, महादेव भाई ने टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका और शरद बाबू की कहानियां का अनुवाद किया। उन्होंने महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया। चौथा प्रश्न, महादेव भाई की अकाल मृत्यु का क्या कारण था? उत्तर, महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण उनकी व्यस्तता तथा विवशता थी। महादेव भाई असहनीय गर्मी में मगनवारी से पैदल ही सेवाग्राम चलते थे। 11 मील पैदल आने जाने में उनका स्वास्थ्य गिरने लगा था।
सुबह से शाम तक काम करना और गर्मी की ऋतु में 11 मील पैदल चलना ही उनकी मौत का कारण बने। 5वां प्रश्न, महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? उत्तर, गांधी जी अन्य टिप्पणीकारों को विश्वास पूर्वक यह कहते थे कि महादेव के लिखे नोट से अपने नोट का मिलान कर लो, गलती का पता चल जाएगा। उन्हें विश्वास था कि महादेव जो लिखेंगे सही लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखने के लिए रहेगा। ख का तो पहला प्रश्न है, पंजाब में फौजी शासन ने क्या कहर बरसाया? 2012 में भी पूछा गया है। उत्तर, पंजाब में फौजी शासन ने काफी आतंक मचाया। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उन्हें उम्र कैद की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। 1919 में जालियांवाला बाग में सैकड़ों निर्दोष लोगों को गोलियों से भून दिया गया। ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा दी गई। दूसरा प्रश्न है, महादेव जी के किन गुणों ने उन्हें सबका लाडला बना दिया था? उत्तर, महादेव जी जो लिखते थे वह बड़ा सुंदर और सटीक होता था। वह चाहे साधारण लेख हो या विरोधी समाचार पत्रों की प्रतिक्रियाओं का जवाब, सभी में उनकी शिष्टाचार भरी शैली होती थी। उनके कॉलम सीधी सादी भाषा में सुस्पष्ट व उच्च भावों से भरे होते थे। वे विरोधियों की बातों का जवाब उदार हृदय से देते थे। यही कारण था कि वे सबके लाडले बन गए थे। तीसरा प्रश्न, महादेव जी की लिखावट की क्या विशेषताएं थी? उत्तर, महादेव जी की लिखावट की विशेषताएं इस तरह थी, वे पूर्णतः शुद्ध और सुंदर लेख लिखने में महादेव भाई का भारत भर में कोई सानी नहीं था, मतलब उनके समान कोई नहीं था। वे तेज गति से लंबी लिखाई कर सकते थे। उनका लिखावट में कोई भी गलती नहीं होता था। लोग टाइप करके लाई रचनाओं को महादेव की रचनाओं से मिलाकर देखते थे। उनके लिखे लेख, टिप्पणियां, पत्र और गांधी जी के व्याख्यान सबके सब ज्यों के त्यों प्रकाशित होते थे। गौ का प्रश्न है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने के लिए भी रहेगा आप लोगों को। पहला, अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरवान्वित महसूस करते थे। उत्तर, महादेव भाई के विचार काफी उच्च स्तरीय था। उनके दिल में जरा भी अहंकार नहीं था। उन्हें गांधी जी से अत्यधिक प्रेम था। उन्हें गांधी जी के साथ रहने में गर्व महसूस होता था। महादेव भाई मजाक में अपने आप को गांधी जी का सेवक, रसोइया, पानी भरने वाला, भिश्ती और गधा कहते थे। यह कहने में वे गौरव का अनुभव करते थे। गांधी जी की सेवा करने में उन्हें आनंद आता था। वे गौरव का अनुभव इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें गांधी जी का सानिध्य प्राप्त था। वे दिलो जान से गांधी जी और अपने देश से प्रेम करते थे। दूसरा प्रश्न, इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता था। उत्तर, महादेव ने गांधी जी के सानिध्य में आने से पहले वकालत का काम किया था। इस काम में वकीलों को अपना केस जीतने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बताना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि इस पेशे में स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करना होता था। वे सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। वे सच से प्यार करते थे। उन्हें झूठ पसंद नहीं था। उन्हें यह पेशा पसंद नहीं था, मतलब वकील का पेशा। तीसरा प्रश्न, देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह अचानक अस्त हो गया। उत्तर, इसका आशय यह है कि महादेव की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई, यानी कम ही उम्र में हो गई। इस संसार से जाने से पहले उन्होंने ऐसा काम किया था कि सारी दुनिया उन पर मुग्ध हो गई थी। वे शुक्र तारे की तरह अल्प समय में अपनी चमक बिखेर कर अस्त हो गए। जिस तरह शुक्र तारे चंद्रमा के साथी माना जाता है, उसी तरह महादेव भाई को भी शुक्र तारे के समान माना गया है। चौथा प्रश्न, उन पत्रों को देख देख कर दिल्ली और शिमला में बैठे वायसराय लंबी सांसें लेते रहते थे। उत्तर, महादेव इतनी शुद्ध और सुंदर भाषा में पत्र लिखते थे कि देखने वालों के मुंह में वाह निकल जाती थी। गांधी जी के पत्रों का लेखन महादेव करते थे। वे पत्र जब दिल्ली व शिमला में बैठे वायसराय के पास जाते थे तो वे उनकी सुंदर लिखावट देखकर दंग रह जाते थे। वे आहें भरते थे कि काश महादेव जैसा लिखने वाला उन्हें भी कोई मिल जाता। आगे है बच्चों भाषा अध्ययन। पहला प्रश्न है, इक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए। तो
उपसर्ग और प्रत्यय का मैं वीडियो भी बना चुकी हूँ, बहुत ही आसान रूप से उसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। तो उसको आसानी से आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, ग्रामर में प्रत्यय उसमें मैं बनाई हूँ, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इसमें कहा गया है कि इक प्रत्यय लगाकर शब्दों का निर्माण कीजिए। सप्ताह और इक लगा देंगे तो क्या होगा, साप्ताहिक। साहित्य तो हो जाएगा साहित्यिक। व्यक्ति का हो जाएगा वैयक्तिक, तो नीचे देख सकते हैं राजनीति का राजनीतिक। तो इसी तरह इसमें भी अर्थ, धर्म, मास, वर्ष दिया है। तो अर्थ का आर्थिक, धर्म का धार्मिक, मास का मासिक, वर्ष का वार्षिक। तो इस तरह दिया हुआ है, आप लोग आसानी से इसको लिख सकते हैं। और नीचे दिए गए उपसर्गों का उपयुक्त प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। और, नि, अन, दूर, वी, कु, पर, सु, अधि। तो इस तरह नीचे देख सकते हैं। इसमें आर्य का अनार्य, डर का निडर, तो यहाँ पर बनाया गया है। तो आप इसको देख के आसानी से कर लीजिएगा। और तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आरे हाथ लेना, हाथों लेना, मंत्र मुग्ध करना, अस्त हो जाना, लोहे के चवे चबाना, चने चबाना, दांतों तले उंगली दबाना। तो इस तरह आप उत्तर इसमें आसानी से लिख सकते हैं। मुहावरों का अपने वाक्यों में किस तरह प्रयोग कीजिएगा। जैसे आरे हाथों लेना, तो इसका उत्तर है, जब दुश्मन सामने आए तो नरमी न बरतना, उसे आरे हाथों लेना। तो इस तरह आप सबका कर लीजिएगा। और चौथा प्रश्न देखिए, आप निम्नलिखित शब्दों के पर्याय रहेगा लिखने के लिए। वारिस, तो इसका आप उत्तराधिकारी, मुकाम का लक्ष्य। तो इस तरह सारा नीचे दिया गया है, एक एक समझ के आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं एक एक समझाने लगूंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए इसमें आप लोग आसानी से देखकर समझ सकते हैं। और पांचवा है, उदाहरण के अनुसार वाक्य बदलिए। जैसे कि इसमें उदाहरण है कि गांधी जी ने महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। गांधी जी महादेव भाई को अपना वारिस कहा करते थे। तो इस तरह आप देख लीजिए कि किस तरह आपको बनाना है। नीचे इसका आंसर भी दिया हुआ है, तो आप आराम से देखकर इसमें से बना सकते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आप लोगों को 100 से 120 शब्दों में लिखने के लिए भी आ सकता है। पहला प्रश्न है, शुक्रतारे के समान किसे कहा गया है और क्यों? अथवा महादेव भाई की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो इसका उत्तर है, महात्मा गांधी के निजी सहायक महादेव भाई को शुक्र तारे के समान कहा गया है, क्योंकि जैसे शुक्र तारा आकाश में सबसे चमकीला होता है, वह कुछ क्षणों के लिए आकाश में चमकता है और फिर दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार महादेव देसाई भी कुछ समय के लिए दुनिया में आए और सबको अपनी प्रतिभा से चमत्कृत करके जल्दी ही विदा हो गए। यह उनकी प्रतिभा का कमाल था कि महात्मा गांधी ने उन्हें अपना निजी सचिव ही नहीं बल्कि अपना उत्तराधिकारी मान लिया था। वे गांधी जी की भावना को और उनके शब्दों को ज्यों का त्यों समझते और लिखते थे, तभी तो सभी बड़े बड़े आगंतुक अपनी टिप्पणियों को उनसे जचवा लेते थे। उनका हस्तलेख और पत्र प्रारूप इतना सुंदर सधा हुआ होता था कि बड़े बड़े वायसराय भी उन्हें देखकर ललचाते थे। महादेव भाई की प्रतिभा की चमक हर व्यक्ति के मन में कौंधी। दूसरा प्रश्न है, महादेव जी एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, महादेव जी साधारण व्यक्ति थे परंतु उनमें असाधारण प्रतिभा थी। वे ढेर सारे महत्वपूर्ण काम बड़े सलीके से कर लेते थे और व्यवहार में भी अत्यंत कोमल बने रहते थे। बहुत गंभीर काम करते हुए भी वे स्वयं को गांधी जी का सेवक मानते थे। गांधी जी के संपर्क में आने से पहले वे एक साधारण सरकारी सेवक थे। वे अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। गांधी जी ने उनकी निर्मल प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने पाया कि यह व्यक्ति मन, वचन और कर्म से उनका अनुगामी है तथा उन जैसे विचार ही रखता है। अतः धीरे धीरे उन्होंने अपना हर काम उन पर छोड़ दिया। वे न केवल गांधी जी के लेखों, टिप्पणियों और आशयों को लिखकर समाचार पत्रों में छपवाते थे, बल्कि हम सारे की तरह उनकी एक एक दिनचर्या के संगी साथी बने रहते थे। उन्होंने जो भी काम किया वह अविस्मरणीय था। तीसरा प्रश्न, गांधी जी से उनका अलग महादेव जी की कल्पना भी असंभव थी, स्पष्ट कीजिए उत्तर।
महात्मा गांधी ने अपने सारे काम महादेव भाई देसाई के सुपुर्द कर दिए थे। वे उन्हें अपने पुत्र के समान ही नहीं अपना उत्तराधिकारी मानते थे। गांधी जी की सारी वार्ताओं को लिखने वाले वही थे। गांधी जी उन पर पूरा भरोसा करते थे। सच बात यह है कि गांधी जी और महादेव देसाई एक दूसरे के पूरक थे। वे एक दूसरे से अलग थे ही नहीं। वास्तव में महादेव देसाई गांधी जी के दाहिने हाथ थे। गांधी जी जो भी कर्म करना चाहते थे उन्हें साकार करने का काम महादेव करते थे। हर आगंतुक से मिलना, उनकी बात समझना आसान नहीं था। गांधी जी यह सब स्वयं करते तो जीना दूभर हो जाता, यानी बहुत ही उनको समस्याएं आ सकती थी। उनके इस कठिन काम को महादेव ने सरल बना दिया। महादेव देसाई उनके हर काम को ठीक उसी भावना से, उसी तरह सरलता पूर्वक करते थे कि गांधी जी उन्हें पाकर निश्चिंत हो गए थे। उन्होंने अपने सारे काम महादेव को सौंप दिए और महादेव ने अपना सारा जीवन गांधी जी को सौंप दिया। चौथा प्रश्न है, महादेव जी गांधी जी की किन किन रूपों में सहायता करते थे? उत्तर, महादेव गांधी जी के सारे लेखों को लिपिबद्ध करते थे। वे गांधी जी से मिलने वालों को मिलकर उनका आशय गांधी जी को समझाते थे और मुलाकातें करवाते थे। हजारों की संख्या में मिलने वाले महत्वपूर्ण राजनेताओं, देशी विदेशी समाचार पत्रों के संपादक, पादरी, ग्रंथकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक उनसे मिलने आते थे। उन सभी की वार्ताओं को लिखना तथा छपवाना उन्हीं का काम था। वे देश भर में भ्रमण के दौरान गांधी जी के साथ रहते थे। इन दैनिक कार्यकलापों के अतिरिक्त महादेव देसाई ने गांधी जी की जीवनी को अंग्रेजी में अनुदित किया। वे गांधी जी को सहायक सामग्री जुटाने का काम भी निरंतर किया करते थे, इसलिए उनके पास कितने ही लेखों और समाचार पत्रों की कतरनें हमेशा साथ रहती थी। गांधी जी को जब कभी उनकी आवश्यकता होती थी वे उन्हें उपलब्ध कराया करते थे। आगे छोटा प्रश्न रहेगा, महादेव के बारे में वायसराय की क्या राय थी? उत्तर, वायसराय महादेव की लिखावट से अत्यंत प्रभावित थे। उनके लिखे पत्रों की शैली और सुंदर अक्षरों की बनावट को देखकर वे चकित हो जाते थे। वे कहते थे कि महादेव के समान लिखने वाला कहीं नहीं मिलेगा। छठा प्रश्न है, गांधी जी ने यंग इंडिया को सप्ताह में 2 बार प्रकाशित क्यों किया? उत्तर, गांधी जी का काम इतना बढ़ गया था कि साप्ताहिक पत्र कम पढ़ने लगे थे। विचारात्मक लेख, लोगों की समस्याएं, सरकारी नीतियों का विरोध आदि ढेरों सामग्री प्रकाशित होने के लिए तैयार हो जाती थी। साप्ताहिक पत्र में इतनी जगह नहीं होती थी, काफी महत्वपूर्ण लेख रह जाते थे। यही कारण था कि गांधी जी ने यंग इंडिया को सप्ताह में 2 बार प्रकाशित करने की योजना बनाई। 7वां प्रश्न है, महादेव गांधी जी के पूरक थे, संक्षेप में लिखिए। उत्तर, महादेव भाई गांधी जी के अनन्य सेवक थे। गांधी जी भी उन पर काफी निर्भर थे। वे अपना हर काम देसाई पर छोड़ देते थे। महादेव उनके लिए पत्र लिखते थे, लेख लिखते थे। वे लोगों की समस्याओं को कलमबद्ध करके गांधी जी के सामने रखते थे। वे गांधी जी की यात्राओं का विवरण लिखते थे। अतः स्पष्ट है कि महादेव गांधी के पूरक थे। तो आशा है बच्चों आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा और बच्चों एग्जाम के लिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन है। और बच्चों आप मेरे चैनल देवनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।